संगत जी, प्यार से कहना धन काजी। पिछले कुछ घंटों से जो भी संदेश सत्संग में श्रवण किया गया, वो संदेश हर एक को यही कि अपने जीवन में जो सबसे अहम कार्य है, जो जीते जी ही करना है, वो इस परमात्मा को देखकर, इसको जानकर, इसको अपने जीवन में हर पल के लिए ढालना है, ताकि जो भी कार्य किया जाए, फिर चाहे वो एक किसी भी रूप की हमारी एक जिम्मेवारी की तरह घर गृहस्थी, कामकाज, या फिर कहीं भी एक समाज के प्रति जो भी एक नेकी कई काम रूपी वो सेवा, वो तभी एक सफल हो सकती है जब परमात्मा हमारे मन में बस गया हो। परमात्मा को देखकर हर कोई इसी के आश्रय एक अपना हर पल लगाए। तो कैसे ये ही बात युगों युगों से हर धर्म ग्रंथ भी समझा रहा है, हर भक्त, हर संत ने यही समझाया कि अपने जीवन में एक सच्ची दौलत जो ना कोई चुरा सकता है, ना ये दौलत खर्च करने से घटती है, ऐसी सच्ची दौलत कि ये नाम की दौलत, इस परमात्मा को अंग संग देखना, ये जो धन है ये हर समय रहेगा, कि हर परिस्थिति में रहेगा। ये किसी भी मौसम में वैसे का वैसा ही है, ये एक जलेगा नहीं, ये भीगेगा नहीं, ये अपनी जगह पे हर समय कायम दायम है। तो ये परमात्मा, इसको भी देखकर अपने जीवन को पूर्णता से जिएं, ताकि इस परमात्मा, ये जो दैवीय है, ऐसे ही दैवीय गुण जीते जी हम जीने में अपने लगा लें, और फिर ये मानवीय गुणों से युक्त जीवन इंसानियत के रास्ते पे हर समय तत्परस्त रहेगा, हर समय दिल से हर किसी की सेवा करता जाएगा। तो ऐसे जीवन को कोई भी जी सकता है। वो कोई ज़रूरी नहीं कि कहीं विशेष जगह ही जन्म हुआ हो तो ही ये परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। वो तो ये जो संदेश है ये हर किसी के लिए है, क्योंकि जब परमात्मा ही एक है, परमात्मा की रचना, वो चाहे कहीं भी पैदा हो ये इंसान, चाहे एक कैसा भी अपने व्यवहार में, कल्चर में कुछ पहनना खाना कैसा भी हो, तो ये परमात्मा तो हर एक में एक बराबर ही है। कोई ये नहीं कि किसी का स्थान कहीं हो गया, वो ऊंचा कुल हो गया और दूसरा कुल ऊंचा नहीं है। तो वो बात यही संतों ने हमेशा से समझाई कि ये भेदभाव, नफरत दिलों से हटाना है, और वो हटाना इस तरह कि जब ये सच्चाई को, इस परमात्मा को देख लिया, तो ये निराकार के आश्रय फिर जो भी एक ये नज़र देखती है, पहले किसी व्यक्ति को भी देखने से पहले ये परमात्मा ही दिखेगा। कोई व्यक्ति को देखेंगे तो मन जजमेंटल नहीं होगा, ये कोई धारणाएं हम किसी के बारे में नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो इंसान जो भी है उसके अंदर भी यही परमात्मा है। तो फिर बात यही कि हर जगह ही ये परमात्मा है, जहाँ एक सृष्टि के ब्राह्मण के कण कण में है, वहीं हर एक के इस शरीर में भी है। फिर वो शरीर चाहे किसी का भी हो, तो कैसे जीते जी अगर हम कोई नेकी का रास्ता नहीं अपना रहे, एक बुराई को अपने अंदर घर करने दे रहे हैं, तो नुकसान हमारा ही है। क्योंकि जहाँ इस परमात्मा ने इंसान की रचना करने के समय हर एक में वही सच्चाई, वही अच्छाई, हर समय कायम दायम रहने वाले परमात्मा की अंश इस आत्मा को बनाकर हमारे शरीर में जहाँ डाला है, तो वही एक सच्चाई की ओर ये आत्मा पहचान कर लेती है। तो ये जीवन जीते जी भी चैन से इस आत्मा का कट जाता है, और जीवन में ये शरीर जिस दिन खत्म हो जाता है
उसके बाद भी ये आत्मा एक अपने असली रूप में एक में खो जाती है, ये इसी में घुल जाती है। तो कैसे अगर पहचान सच्चाई की हो, इस निराकार की हो, तो फिर जीते भी जी भी जहाँ कोई भरम भुलेखे मन में नहीं रहते, नफरत के कारण खुद ब खुद मिट जाते हैं। सिर्फ प्यार का ही भाव हर एक के प्रति, एक हर एक के जीवन में सुख चैन हम किस प्रकार ला सकें उस तरफ कदम बढ़ते हैं, किसी को दुख तकलीफ पहुंचाने के प्रति नहीं। और ये दिल भी फिर इतना मुलायम, ऐसा कि किसी के लिए भी वो अरदास ही निकलती है कि किसी की दुख तकलीफ ये निराकार ने उनके जीवन में जिस वजह से भी रखी है, तो किस तरह वो जीवन की उस पड़ाव को भी एक सहजता से अगला व्यक्ति भी पार कर ले, क्योंकि ये निरंकार खुद बहुत सहज है, खुद बहुत स्थिर है। तो जब इस निराकार का, इस स्थिर का सहारा लेते हैं, तो फिर ये बहुत आराम से यात्रा जीवन की कट जाती है। फिर वो दुख चाहे होगा किसी के लिए, तो भी भक्त उस दुख को दुख नहीं समझते, वो तकलीफ अपने मन तक आने ही नहीं देते, रहते वहीं हैं उस संसार में दुख तकलीफों के बीच में, पर कैसे उसका असर अपने ऊपर नहीं होने देते। तो ये हर किसी के एक हिस्से में ऐसा आनंद आ सकता है जो सुख और दुख से ऊपर की अवस्था, कैसे आनंद में हर कोई हर पल जिए, जहाँ एक संसार ने तो मनों में सिर्फ और सिर्फ अलग अलग रंग पकड़ने हैं दुनिया के, कि अभी ये कुछ अच्छा लग रहा है जीवन में, कुछ नया है, उसको ज़रूरी बनाकर इतना इम्पोर्टेंट रख लेते हैं। फिर कुछ समय बाद वो चीज़ भी पुरानी हो जाती है, तो उसका अब वो आकर्षण इतना नहीं लगता। तो कैसे दुनिया में तो धन दौलत, घर बार, कुछ भी वस्तु हो, उसने एक ना एक दिन अपनी चमक खो देनी है। तो हमेशा के लिए ये कायम दायम जो इसकी चमक है, ये परमात्मा निराकार, इसके साथ जुड़ते हैं तो ये समझ आ जाता है कि परमात्मा ने जितना भी धन दौलत दिया है, तो उसको सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल में कैसे लाना है, उसको सदुपयोग में अपने और संसार के किस तरह लेना है। फिर दिल ये नहीं सोचता कि ये हम अगर किसी के लिए अच्छाई के लिए ये सेवा कर रहे हैं तो वो किस जाति का है, किस कुल का है। हर कोई जब अपना है तो ये नज़र भेद देखती ही नहीं है। और जैसे कबीर जी ने भी कहा कि कबीर सोई कुल भरा, जाके कुल प्रभु समाए, कि किस तरह के जो कुल की बात हो रही है संसार में, तो ये इस तरह देख लेते हैं लोग कि एक कुल अच्छा है। तो यहाँ कबीर जी कह रहे हैं कि वो ही कुल सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है, सबसे भला है। जिस कुल में एक प्रभु परमात्मा जिस घट में समा रहा है, तो वो एक परिभाषा अब श्रेष्ठ कुल की उन्होंने क्या बता दी कि आप बेशक कहीं भी जन्म लें, अगर आपके मन में परमात्मा नहीं है तो ये मन श्रेष्ठ नहीं हो सकता। और मन की श्रेष्ठता तो ये परमात्मा ही है कि मन हमें हर समय अगर अपना स्वच्छ रखना है तो फिर इस परमात्मा को हर समय के लिए इस मन में बसाना है। कुछ समय के मुताबिक नहीं कि दिन में 1-2 घंटे हम भक्ति करेंगे, बाकी दिन हम इस परमात्मा के बारे में सोचेंगे भी नहीं। पर भक्त इसके तरह अपना जीवन इस तरह काटते हैं कि ये परमात्मा तो हर समय है, मन में इसी की सोच पे एक दिल और दिमाग हैं। तो ये परमात्मा को प्यार करते हुए, इस परमात्मा की याद में बसकर इसको सोचते हुए मन से, और वहीं हाथ जो इस परमात्मा ने दिए हैं, इससे जो भी दुनियावी कामकाज है उसको भी कर लेंगे।
तो कैसे भक्तों के लिए श्रेष्ठता ये संसार के बजाय ये परमात्मा होता है कि जिस परमात्मा ने संसार की रचना की, तो एक फायदे का सौदा तो वही है कि उस परमात्मा के साथ जुड़ो, ना कि इस परमात्मा की बनाई गई संसारिक वस्तुओं के साथ। तो ये वस्तुएं जीवन में हो ना हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीवन तो सिर्फ गुजरान मात्र है, सिर्फ गुजारा करने लायक उतना एक प्रयास, एक प्रयत्न करके। और कैसे अगर धन दौलत बहुत कम हो या बहुत ज़्यादा भी हो, उससे एक आध्यात्मिक मति, एक संत मति पे कोई फर्क नहीं है। वो तो अपने हर दिन के क्रिया उसी तरह करते हैं कि ये जब आँख खुली इस परमात्मा को सोचना पहली चीज़, और आँख बंद होने पर भी ये परमात्मा की सोच, इस तरह से अपने मन में परमात्मा बसाकर फिर कोई भी कार्य ये गलत नहीं होता। क्योंकि इस परमात्मा ने हम चाहे कहीं भी जन्मे हों तो एक यही बात रखी है कि जो आँखें हैं वो भारतवर्ष में कोई भी रहता है उसका भी आँख तो सिर्फ एक नज़र के लिए है, देखने के लिए है, कान सुनने के लिए है, जीभा स्वाद के लिए है। और अगर भारत से बाहर भी कोई पैदा हो तो उसके भी ये तत्व यही काम करेंगे, कुछ और काम नहीं करेंगे वो तत्व। उसी प्रकार भारत के अंदर भी हम कहीं भी पैदा हुए हों तो भी ये तत्व उसी प्रकार ही काम करेंगे। तो बात वही कि जब हर एक में इस परमात्मा ने एक जैसे गुण लगा के वो तत्व दिए, तो फिर एक नफरत ही क्यों, हर एक को एक जैसा ही परमात्मा ने बनाया है। सिर्फ इंसान अपने अहंकार की वजह से वो फर्क देखने लग गया, खुद ही एक फर्क बना लिए ताकि नफरत का कारण बने और खुद अपने आप को कैसे श्रेष्ठ दिखा सकें। तो ये परमात्मा ने जहाँ एक समान सभी को बनाया है, वहीं ये एक समान रहना, फिर इस संसार में हर पल रहना, ये जिम्मेवारी ये इंसानियत के नाते एक इंसान की बनती है। और वो इंसानियत क्षणभंगुर इंसानियत नहीं, वो तो जब तक का जीवन काल है तब तक हमेशा की रहने वाली इंसानियत, इस परमात्मा से जुड़कर रहने वाली इंसानियत। तो कैसे एक वो भी बात आती है कि अपने जीवन में जहाँ हमने आना है, कितनी देर किसने रहना है, हमको वो समय कितना निर्धारित इस परमात्मा ने किया, ये किसी को नहीं पता। तो कैसे जितना भी समय मिला है, जिस उम्र में भी हैं, वही मुबारक समय है इस परमात्मा को जानने के लिए। जैसे एक कहानी का भी दासी सहारा लेगी कि बहुत समय पहले एक राजा के दरबार के बाहर एक शोर हो रहा था और राजा ने वो बात जाननी चाही कि एक शोर क्यों हो रहा है। तो उसका सिपाही आके कहता है कि एक इंसान यहाँ से एक जिद लगा के बैठा है कि इस सराय में जो रहता है उससे मिलना है, और हम तो उस इंसान को समझा रहे हैं कि ये सराय नहीं है, ये राजा का महल है। तो वो उसी जिद पे अटका है कि इस सराय में रहने वाले मालिक को मिलवा दो। तो फिर वही राजा आके कहता है उस व्यक्ति को मेरे पास पेश किया जाए, और जब वो इंसान सामने, तो फिर वही बात कहता है कि आप इस सराय में रहते हैं, और राजा भी वही बात कहता है कि ये महल है, सराय नहीं है। तो कैसे वो इंसान कहता है कि ये अगर आप महल बुला रहे हैं तो ये महल आपका उस तरह ही हुआ था कि आपसे पहले हमारे राज्य में जो राज करते थे वो उनको हरा दिया अपने जंग में, और उनका ये महल आपके कब्जे में आ गया, तो अब ये आपका महल है। तो वो राजा कहता है हाँ बिल्कुल ठीक। तो वो इंसान आगे समझाता है कि ये फिर सराय ही तो हुआ, जिस तरह सराय में
इंसान अक्सर आ जा सकता है, एक वो जगह ठिकाना, किसी एक सिर्फ गुजरान मात्र, तो वो अपनी नहीं हो जाती। हम सिर्फ एक रात के आराम के लिए, कुछ दिनों के लिए आराम के लिए उस सराय के अंदर जा सकते हैं। उसी प्रकार ये आपकी, जिसको आप महल बुला रहे हैं, वो एक सराय ही तो हुई। ये जीवन ने कब खत्म हो जाना है, इस महल ने आपके साथ इस जीवन तक ही रहना है, या फिर अगर कोई इस जीवन के बीच में फिर कोई युद्ध हो जाता है और कोई और राजा यहाँ रहेगा, तो उस जीवन काल में भी ये गारंटी नहीं, ये पक्का नहीं कि आप इसी महल में रहते रहेंगे। तो जहाँ एक घर, एक महल भी अपना साथ नहीं जाएगा, वहाँ फिर क्या साथ जाएगा। ये सराय ही इसलिए है कि हम सब इस जीवन में आते हैं मेहमान की तरह रहकर और फिर चले जाते हैं। तो वो जीते जी एक बात वही कि कुछ भी हम इकट्ठा कर लें, वो जाने वाला साथ नहीं है। तो इस कहानी का यही निष्कर्ष कि अपने जीवन में हम एक जो भी पल में हैं उसको पूर्णता से जिए, नहीं तो अगला पल पता नहीं कब है हमारा आखिरी। और जीते जी इस परमात्मा से हर एक नाता दिल का जोड़ के, इसको जान के अंग संग, फिर अगर हम जीवन जिएंगे तो ही वो मुबारक जीवन बन सकेगा। वरना तो फिर यही बात कि जीवन में ध्यान अगर इसीलिए लगा लिया कि धन दौलत इकट्ठी करते रहें, परमात्मा को भूल जाएं, घर बनाते रहें, तो अंत में सिर्फ ये परमात्मा का एहसास के अलावा और कुछ नहीं जाना। जैसे बादशाह सिकंदर के बारे में भी कहते हैं कि वो चाहे दुनिया पे फतेह करके जीत के खाली हाथ का खाली हाथ गया। तो वही बात कि हम बेशक जीवन में कोई धन कमा भी रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, बस प्राथमिकता परमात्मा को बनाएं, ताकि इस परमात्मा ने जो जिया, जितना जिया, तो फिर उस देन में ही सब कुछ मानकर उसी के शुक्राने भाव से जी